एक बासी गांव, यहाँ कभी शूटिंग नहीं हुई थी। आपके आने से एक शूटिंग में एक खुशी का माहौल है यहाँ पे। बिल्कुल। और हम लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जिस तरह की फिल्म थी, और मुझे नहीं लगता है कि हम कहीं और बनाते तो जो हमें लुक चाहिए था और जो हमारे फिल्म का कॉन्सेप्ट था वो कहीं और नहीं मिल पाता। तो हमारे निर्माता जो हैं, करीम भाई भी यहीं के हैं, कलीम भाई ना, हाँ जी कलीम जी, कलीम भाई वो यहीं के हैं। और एक कलाकार हैं हमारे इस फिल्म में, दुबे जी, वो भी यहीं के हैं। तो सब लोगों ने मिलके बताया कि यहाँ ऐसा लोकेशन है जहाँ हम लोग शूट करेंगे, तो ये फिल्म जैसी हम सोच रहे हैं वैसी बना पाएंगे। और सबसे ज़रूरी जो पार्ट है इस फिल्म का वो है गाय। और कमाल की बात यह है कि एक ही आदमी के पास यहाँ 400 गाय है, तो वो बहुत ज़रूरी था। इसके लिए हम लोग जो है प्रतापगढ़ में रुके हैं, लेकिन वहाँ से 1.5 घंटा ट्रैवल करके रोज़ आते हैं, 1.5 घंटा ट्रैवल करके जाते हैं, 3 घंटा तो ट्रैवलिंग में जाता है। पर जो फिल्म हमको चाहिए वो बन रही है। और आप देख सकते हैं ये यहाँ पे जो लोकेशन, आप लोग तो दिन भर थे ही यहाँ पे, तो जिस तरह का यहाँ लोकेशन है, मुझे तो एक बार फिर से नदिया के पार की याद आ जा रही है। और मैं इतना भरोसा करता हूँ अपने डायरेक्टर पे, मंजुल ठाकुर जी पे, जिन्होंने मेरे साथ राजा बाबू, निरहुआ हिंदुस्तानी 2 एक से एक बढ़िया फिल्में बनाई है और दर्शकों को भी बहुत पसंद आया है। तो मैं बहुत उम्मीद लगा के बैठा हूँ इस फिल्म से, गोवर्धन से। मुझे लगता है कि जो एक सबकी ये वो रहती थी कि शिकायत रहती थी कि भोजपुरी में आप लोग नदिया के पार की तरह आज तक सिनेमा नहीं बना पाए, तो मुझे लगता है ये सिनेमा देखने के बाद वो सबकी शिकायत दूर हो जाएगी और वो कहेंगे, हमारे दर्शक कहेंगे कि नहीं है, ये असली भोजपुरी फिल्म बनी है। जी, किरदार की बात करें, आपके लुक की बात करें, कितना जो है इसमें किरदार इसमें मेरा नाम ही है, फिल्म का जो टाइटल है गोवर्धन, वही मेरा नाम है। गोवर्धन मेरा नाम है। और मैं बचपन से जिस गाय का दूध पी के बड़ा हुआ हूँ, उस गाय से मुझे बहुत लगाव है और उसकी सेवा में लगा रहता हूँ। और उसके बाद जो है कुछ ऐसा सिचुएशन आता है कि बीवी जो है हमारी, उनको लगता है कि ये मतलब मेरे से ज़्यादा तो इनको गाय से लगाव है, तो फिर वो घर में तूफान चालू होता है। और फिर कैसे जो है मैं कोशिश करता हूँ और कोशिश करके और फिर उस लायक बनता हूँ। और मैं क्या बनता हूँ, वो गाय माता की सेवा ही कर कर के सब कुछ होता है। और वो जो एक जर्नी है वो जब देखेंगे आप, तो इतना मनोरंजक तरीके से बनाया है हमारे मंजुल ठाकुर जी ने कि आप लोगों को आनंद आ जाएगा। आज तो आप लोग क्लाइमैक्स में थे ही, तो आप लोगों को कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा लग रहा था, आंखें नम हो जा रही थी। आंखें नम हो जा रही थी। और मैं ये पूरी फिल्म के हिसाब से बता रहा हूँ कि जब ये फिल्म लोग देखेंगे तो उनको गर्व होगा कि हमारी भोजपुरी में इस तरह की फिल्में बन रही हैं। जी, निर्माता की बात की जाए, जयंत घोष जी, परवीन कुमार जी, कलीम भाई जो बना रहे हैं, बहुत ही अच्छे निर्माता मिले हैं मुझे। और नॉर्मली क्या होता है कि लोग ये सोचते हैं कि भोजपुरी फिल्म 20 दिन में बन जाए तो अच्छा है, 22 दिन में बन जाए तो अच्छा है। पर पहली बार मुझे ऐसे निर्माता मिले हैं, पहली बार तो नहीं कह सकते, प्रवेश लाल भी बनाते हैं 40-50 दिन तक, 90 दिन तो उन्होंने बना दिया था बॉर्डर। तो मतलब ये भी एक ऐसे निर्माता आए हैं जो अच्छी फिल्म बनाने में भरोसा रखते हैं। हमारे जयंत जी भी, कलीम भाई भी, और हमारे जो प्रवीण भैया हैं, ये सब लोग जो है अच्छी फिल्म बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और जो कुछ भी इस फिल्म में रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ ये लोग कर रहे हैं। और 20 दिन से शूट हो रहा है और अभी 20 दिन और शूटिंग होगी। अगली फिल्म का डेट मुझे 20 दिन आगे बढ़ाना पड़ा, जो अभी 15 तारीख से एक और अगली फिल्म की डेट थी। तो मंजुल भाई ने भी कहा और हमारे निर्माता ने भी कहा कि हमें और चाहिए टाइम, कम से कम 15 दिन और 20 दिन और लगेगा। तो हमने कहा अच्छी फिल्म के लिए चाहे जितना दिन लगेगा हम देंगे आपको, आप बनाइए। क्योंकि फाइनली तो
एक ही सबका टारगेट होता है कि अच्छी फिल्म कैसे बनाई जाए। जी। फिल्म के निर्माता में जो है प्रवीण कुमार जी फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो फिल्म के लिए प्लस पॉइंट है कि डिस्ट्रीब्यूशन भी। और कमाल की बात यह है भैया, मैं ये कहना चाहता हूँ और मैं बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रवीण भैया को, क्योंकि निर्माता तो ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, वितरक होते हैं, वो कहीं ना कहीं सिर्फ मसाला फिल्मों के लिए ही वो जोर देते हैं कि अरे थिएटर में ये चलेगा, वो चलेगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। पर इतना बढ़िया सब्जेक्ट चुना है उन्होंने एक वितरक होते हुए कि भाई मैं फिल्म अच्छी बनाऊंगा। और सिनेमा घर में लोग आके तीनों को दिल से धन्यवाद देता हूं कि मेरे जीवन में आप लोगों ने एक ऐसी फिल्म दे दी जो मेरे लिए यादगार हो गया, और मुझे लगता है कि मेरे दर्शकों के लिए भी, भोजपुरी सिनेमा के लिए भी एक यादगार सिनेमा बनने वाला है। मंजुल ठाकुर जी, राजा बाबू से अब तक आपका जो उनका जोड़ी है। मंजुल ठाकुर जी के बारे में तो मैं यही कहूँगा, मैं उनको मनोरंजन का बादशाह कहता हूँ, ये मनोरंजन का मास्टर डायरेक्टर कहता हूँ मैं उनको, क्योंकि आप देखेंगे चाहे वो राजा बाबू हो, वो चाहे निरहुआ हिंदुस्तानी 2 हो, मुझे कोई कहता है, जैसे हमारे दर्शक लोग हैं वो खुद ही कहते हैं कि हफ्ते में ये किसी न किसी चैनल पे 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन चलती ही रहती है राजा बाबू, फिर भी बार बार लोग देखते हैं। इतना अच्छा फिल्म बनाया था मंजुल ठाकुर जी ने। तो ये सौभाग्य है हमारा कि इतने अच्छे डायरेक्टर हमको मिल गए भोजपुरी में, और ऐसे निर्माता और ऐसे डायरेक्टर रहेंगे तो अच्छी फिल्म बनेगी। और मंजुल भाई तो मेरे फेवरेट डायरेक्टर हैं, आप सब जानते हैं। एक जो मुहिम है गौर अच्छा जी, उस पे कहीं न कहीं ये फिल्म इंगित करती है, जो माननीय योगी जी का, मोदी जी का। बिल्कुल, और ये होना ही चाहिए, ये होना ही चाहिए। क्यों, आप लोग भी सुने ही होंगे, जानते ही होंगे कि जितने देवी देवता हैं वो सब गाय माता में निवास करते हैं, और अगर गाय माता की हम सेवा करते हैं तो समझिए कि हम पूरे देवी देवताओं को एक साथ खुश कर सकते हैं। और वही होता है इस फिल्म में। गौ माता की मुझ पर इतनी कृपा होती है कि मैं जब छोटा था और मेरी माँ पूछती थी कि अच्छा ये घटना सही है, मेरे साथ ऐसा हुआ था, वही इस फिल्म में भी रख दिया गया है। मेरी माँ भी ऐसे ही पूछती थी कि भैया स्कूले जीबा कि गाय चराव जीबा, ये होता है गाँव में। तो बच्चे स्कूल में मार खाने के डर से सोचते हैं कि हम स्कूल नहीं जाएंगे, हम गाय चराने जाएंगे, तो गाय चराने ही जाते थे। तो इस फिल्म में यही हुआ है कि मेरी माँ पूछी कि बचवा गाय चरावे जीबा कि स्कूले जीबा, तो मैं नहीं गाय लेके जाते। और ये पढ़ लिख नहीं पाया ठीक से, और पढ़ लिख तो चीज़ें जो है बड़ा फिर उटपटांग होनी शुरू होती है, पर वो सब कुछ ठीक होता है गौ माता की कृपा से। तो गौर माता का जो अभियान, उस पर क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे गौर रक्षा को? वो जो फिल्म देखेंगे लोग तो खुद ही कहेंगे कि हाँ यार सच में, जैसे उसमें एक बड़ा अच्छा लाइन लिखा है मंजुल ठाकुर जी ने और अरविंद तिवारी जी जो हमारे राइटर हैं फिल्म के, बड़ी अच्छी लाइन लिखा है कि कोई पूछता है मेरे से कि एक बात बताओ, ये तेरी जो गाय है ये बूढ़ी हो गई है, अब दूध देती नहीं है, फिर भी तू इसी की सेवा में लगा रहता है, क्यों, क्या मिलता है? तो बोलता है कि बात तो सही बोल रहे हो, लेकिन जो हमारी माँ हमको दूध पिलाती है, हमको जन्म देती है, वो बूढ़ी हो जाएगी तो क्या हम उसको छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे ना। तो हम तो इसी का दूध पी के बड़ा हुए, और इसके जो दूध बेचे गए, दही बेचा गया, जो इसका घी बेचा गया, जो कंडा और वो सब बेचा गया, उससे हमारी परवरिश हुई है, तो ये तो माँ ही है हमारी, हम इसको कैसे छोड़ दें? तो इस तरह की चीज़ें हैं, वो लोगों को लगेगा, समझ में आएगा कि हाँ मतलब सही विषय पे फिल्म बनी है। इसके अलावा और कौन संदेश परक फिल्में या मनोरंजन वाली फिल्में आपकी आने वाली हैं? सारी फिल्में अच्छी आ रही हैं, और कोरोना जब आया तो उसने हम लोगों को बहुत तकलीफ़ दिया, पूरी दुनिया को तकलीफ़ दिया, इकोनॉमी को ध्वस्त कर दिया, और सबको घर में बैठा दिया। हम लोग सबका व्यापार चौपट हो गया, सिनेमा चौपट हो गया, थिएटर्स बंद हो गए, सबका मतलब नुकसान ही हुआ। पर उसने फ़ायदा सिर्फ यही एक दिया कि जो भोजपुरी में उल जुलूल फिल्में बनाते थे लोग, वो बननी बंद हो गई, क्योंकि अब फिल्म बन रही है या तो सैटेलाइट के लिए, या तो
फिर डिजिटल के लिए। और वो सारी फिल्में जो है घर में जब सैटेलाइट पे लोग देखेंगे तो परिवार के साथ ही देखते हैं, तो हर निर्माता की मजबूरी हो गई कि आपको अच्छी फिल्म ही बनानी पड़ेगी, सार्थक सब्जेक्ट पे ही फिल्में बनेगी। तो सारी फिल्में जितनी मेरी आ रही हैं, चाहे वो मैंने लॉकडाउन खुलते ही किया था आई मिलन की रात, चाहे उसके बाद मैंने किया माई, उसके बाद मैंने किया फसल, और फसल के बाद मैंने किया सबका बाप अंगूठा छाप, उसके बाद ये फिल्म बन रही है जिसका नाम है गोवर्धन, और ये पूरी करूँगा तो इसके बाद मैं जाऊँगा एक और बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है उस पे काम करने के लिए। और वो उसका भी एक थोड़ा सा बताता हूँ। वो फिल्म इस विषय पे है कि एक लड़का जो है पढ़ा लिखा है, वो मतलब बीए कर चुका है, लेकिन उसके बावजूद उसको जब कोई नौकरी नहीं मिलती है और घर की दशा खराब है, घर में जो है परेशानी बढ़ी हुई है, तो वो घर की परेशानी को देख के वो डिसाइड करता है कि अब मैं जो है जैसे भी होगा अब मैं घर को अपने संभालूंगा, चलाऊंगा, और वो लड़का लौंडा बन जाता है, लौंडा नाच करने लगता है। तो इस सब्जेक्ट पे जो है अगली फिल्म मेरी है, वो मैं करने जा रहा हूँ। मैंने तो बहुत तुम लोगों को निवेदन किया था कि भाई लौंडा डांस नंबर 1 करते हैं खेसारी भाई हमारे, उनको ले लो आप, मुझसे बेहतर करेंगे वो। पर उन लोगों ने कहा कि नहीं, वो भी व्यस्त हैं, आप प्लीज़ आप समय दीजिए और अच्छी फिल्म बनेगी, और एक अच्छे मैसेज के साथ में बनेगी कि एक विधा जो लगभग ख़त्म होने के कगार पे है, उस विधा को एक पढ़ा लिखा लड़का उसको कैसे समझ के और कैसे उसको बचाता है और कैसे वो करता है, और उस बात के लिए उसको बहुत बड़ा सम्मान भी मिलता है। तो इसी तरह की सारी फिल्में जो आ रही हैं वो अच्छे विषय पे ही आ रही हैं। जैसे कि आधुनिक युग एक, क्योंकि ये जो लड़का है गाय चराता है, और गाय चराने वाले लोग बिरहा गाते हैं, मैं खुद भी गाय चराता था, बिरहा गाता था, तो मैंने वो पूरा अपना ही किरदार रखा है इसमें कि जब भी हम लोग गाय के साथ में जाते हैं, वहाँ रहते हैं, तो लगातार जो है वो बिरहा का उसमें आता रहता है, तो वो आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी बिरहा दंगल तो मैं उस पर करता ही रहता हूँ टेलीविज़न पे, और उस पर जो हमारे बिरहा के जो गायक हैं वो सभी लोग आते हैं, और वो बड़ा पसंद किया जाता है उस कार्यक्रम को, तो उसको भी हम लोग सैटेलाइट पे और डिजिटल पे लेके आ ही गए हैं बिरहा। नई पीढ़ी बिरहा से कैसे जुड़ सकती है? देखिए, कोई भी ज्ञान जो है बिना गुरु के होता नहीं है, आप सब लोग जानते हैं, बिना गुरु के ज्ञान होता नहीं है। तो बिरहा गाने वाले जो लोग हैं, एक से एक गायक हैं, उनके सानिध्य में रह के सीख सकते हैं। जैसे मैं अपने भैया के सानिध्य में रह के सीखा, हमारे जो बड़े भैया हैं विजय लाल यादव जी, वो मेरे गुरु हैं, प्यारे लाल कवि जी वो मेरे गुरु हैं, जो मेरे चाचा के लड़के हैं, बड़े भाई हैं। तो कोई बिरहा से सीखना चाहे या बिरहा से जुड़ना चाहे, तो मुझे लगता है कि यूपी के कम से कम पूर्वांचल इलाके में, और इधर प्रतापगढ़ में और इलाहाबाद में, इन सब इलाकों में, बलिया में, देवरिया, गोरखपुर, ये जो इलाका है, वहाँ कोई ऐसा गांव नहीं होगा जिस गांव में बिरहा के गायक नहीं होंगे, हर गांव में मिलेंगे, तो उनसे सीख सकते हैं। भैया अंत में जो है निरहुआ, जो आपका जो है एंटरटेनमेंट खुद का प्रोडक्शन हाउस है निरहुआ एंटरटेनमेंट, उसके बारे में क्या, उसमें कौन कौन फिल्में आ रही हैं? उस पे 2 फिल्में तो बन के तैयार हैं, एक साजन, 1-2 दिन की शूटिंग बची है, गांव पे ही हो रही है मेरे, और इसके पहले इज्जत घर मंजुल ठाकुर जी ने ही बनाया प्रवेश लाल जी को लेके, और घूंघट में घोटाला 2 आ रही है, और इसके बाद जो है हम लोग निरहुआ हिंदुस्तानी 4 और निरहुआ रिक्शा वाला 3 इसकी तैयारी की हुई है। सतीश जैन जी बनाएंगे निरहुआ रिक्शा वाला 3, और मंजुल ठाकुर जी बनाएंगे निरहुआ हिंदुस्तानी 4। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों से यही कहेंगे कि बहुत सारा आशीर्वाद प्यार आप लोगों का मिल रहा है, और इसी वजह से भोजपुरी सिनेमा दिनों दिन जो है वो अपना परचम लहरा रहा है पूरी दुनिया में। अपने भाषा के प्रति ये प्रेम आप बनाए रखें, क्योंकि वही सबसे बड़ी हमारी ताकत है, हमारे सिनेमा की ताकत है, और जब तक आपका ये आशीर्वाद प्यार मिलता रहेगा, हम कलाकार लोग आपके लिए अच्छी अच्छी फिल्में बनाते रहेंगे। अब सिनेमा हॉल खुल गया है, क्या अपील करना चाहेंगे? सिनेमा हॉल खुल गया, लेकिन अभी भी थोड़ा डर है, वो जो चल रहा है
कोई नया लहर की बात हो रही है, तो पहले अपनी जान की सुरक्षा करें, आप लोग घर में रहें। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं फिल्म बना रहा हूँ तो आप लोग जाएं सिनेमा घर में जाके और अपने जान जोखिम में डालें, ऐसा नहीं मैं बोलूँगा। मैं ये बोलूँगा आप सुरक्षित रहिए। जब सरकार अलाउ करेगी, जब कहेगी कि आप जा सकते हैं, जितनी मात्रा में जा सकते हैं, तब जाइएगा सिनेमाघर में। और अगर ऐसा होता है कि ये संकट काफ़ी दिनों तक अगर चलेगा तो बाकी है, अभी डिजिटल है, डिजिटल के अलावा बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, उसके अलावा सैटेलाइट है, तो फिल्में हम आपके लिए बनाते रहेंगे, देखते रहिए आप। थैंक यू सो मच।